वो कर पा now let us start. So last day we had seen the steps to connect to a database, right? कोई कोई मुझे बताएगा कि क्या क्या स्टेप्स हमने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए लिया था? कैन एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? पहला स्टेप क्या था, जरा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं सो दैट आगे बढ़ने में आसानी होगा हमारे लिए। थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करते हैं। पिछले दिन जो मैंने बताया था उसमें क्या स्टेप्स था, डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस। एक डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स। नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या है? डेटाबेस को कनेक्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, व्हाट इज इट? सर पहले पाइथन खोलेंगे, MySQL डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो तो सही है। सबसे जीरो स्टेप क्या है? स्टेप हाँ, जीरो स्टेप सर, MySQL डॉट कनेक्टर इंपोर्ट करेंगे। हाँ, इंपोर्ट करना है कनेक्टर को, MySQL डॉट कनेक्टर। ये एक मॉड्यूल है जिसमें कि कनेक्शन का सारा फंक्शंस और मेथड्स दिया हुआ है। मतलब कनेक्टर मॉड्यूल में सारा फंक्शंस और सारा मेथड्स जो है पाइथन का वो दिया हुआ है। किस तरह से आप पाइथन से डेटाबेस को कनेक्ट करोगे इसका मेथड्स वहां पर दिया हुआ है ना। नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज द सेकंड स्टेप दैट वी हैड लर्न लास्ट डे? सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो था कि पाइथन का कनेक्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? बताओ, अर्पण बताओ, सेकंड स्टेप क्या है? क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना, राइट। सो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम देकर इक्वल टू लगाकर वो जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट कनेक्ट, मॉड्यूल से एक मेथड आता है जिसका नाम है कनेक्ट मेथड। अच्छा, कनेक्ट मेथड में क्या क्या पास करते हैं? व्हाट आर द थिंग दैट वी पास टू द कनेक्ट मेथड? ये सोमावा बताना जरा। कनेक्ट मेथड जो है, कनेक्ट मेथड में हम क्या क्या पास करते हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स वी पास टू द कनेक्ट मेथड so that it is connected to the Python database, MySQL database. कनेक्ट मेथड में क्या क्या पास करते हैं? पैरामीटर, आर्गुमेंट्स क्या क्या पास करते हैं? सोमाबा, आर यू हियरिंग मी? आर यू एबल टू हियर द वॉइस ऑडियो? आर यू गेटिंग द ऑडियो? If yeah, okay, so what are the parameters, what are the parameters we pass to connect method? connect method को क्या पैरामीटर पास करते हैं? तत्विशा, तुमको पता है कनेक्ट मेथड को क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स वी पास टू द कनेक्ट मेथड? नो सर, कौन मैं सा तो पहले दिन नहीं आई थी, लाइक इसीलिए मुझे नहीं। अर्ना, तुमको पता है? सर वो लोकल होस्ट पासवर्ड एंड हाँ, पासवर्ड और लोकल होस्ट एंड एसक्यूएल का डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम, पासवर्ड, यूजर भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट यूजर। हाँ, यूजर पासवर्ड और लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट मतलब होस्ट बोलो। लोकल होस्ट तो होस्ट का नाम है। हाँ, होस्ट। और क्या पास करते हैं? डेटाबेस का नाम पास करते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैरामीटर्स जो कि कनेक्ट मेथड को पास करने से कनेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? अगला स्टेप क्या है? डेटाबेस कनेक्टिविटी का नेक्स्ट स्टेप क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया हमने, dbcon नाम दे दिया सपोज, है ना। इसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया dbcon। अब अगला स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप। पहला स्टेप था कनेक्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, पाइथन कनेक्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। सेकंड था कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना कनेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके। थर्ड स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? अभी हम लोग लिख के करेंगे इसको, बट पहले हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं पिछले दिन जो पढ़ा है। और मैंने शेयर भी किया था वो वीडियो, और दोनों आप लोगों से जो लोग ऑनलाइन मौजूद नहीं हो पाए थे उनके लिए वो वीडियो मैंने सप्लाई किया था कि आप देख पाओ उसको, राइट।
तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा थर्ड स्टेप क्या है, बताओ। व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? सर वो कर्सर लगाना, मतलब माई कर्सर को कर्सर यूज ऑब्जेक्ट करना। क्रिएट करना, वेरी गुड। द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट, बिकॉज कर्सर ऑब्जेक्ट के बिना हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाना ये तुम्हारा थर्ड स्टेप है। कर्सर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल? श्रियम बताओ, कर्सर ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? हाउ वी क्रिएट ए कर्सर ऑब्जेक्ट? हाउ डू वी क्रिएट ए कर्सर ऑब्जेक्ट? सर कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर का वो कर्सर मेथड, बोलो कर्सर मेथड यूजिंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर मेथड, है ना? Yes. कर्सर मेथड CURSOR कर्सर मेथड को कॉल करके कनेक्शन ऑब्जेक्ट से कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कर्सर मेथड को कॉल करोगे तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाता है, और उसको आप एक नाम दे देते हो CURR। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया, अब क्या करेंगे कौस्तुभ, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, अब क्या बनाना पड़ेगा, अब क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ? सर कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट वो हाँ उदय बताओ। सर क्वेरी कमांड फायर करेंगे अब। क्वेरी, हाँ क्वेरी कमांड फायर करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेरी पहले बना लेना पड़ेगा। नाउ जब हम पाइथन में क्वेरी बनाते हैं तो इट इज ऑफ विच डेटा टाइप? वो क्वेरी किस डेटा टाइप का होता है, कौन से डेटा टाइप का होता है? वो क्वेरी जो बनाते हैं हम लोग, वो कौन से डेटा टाइप का होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, वेरी गुड। स्ट्रिंग टाइप का क्वेरी होता है, राइट? इट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप का क्वेरी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू? क्वेरी बनाने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद एग्जीक्यूट डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मेथड का यूज करेंगे, फायर करेंगे उस क्वेरी को। क्या करना पड़ेगा? द करेक्ट वर्ड इज फायर, फायरिंग दैट क्वेरी यूजिंग व्हाट, विच ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट से क्वेरी फायर किया जाता है? ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में लिखने के लिए, आपको पूरा कोड नहीं देगा कभी भी कनेक्टिविटी का, लेकिन ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एसक्यूएल क्वेरी को फायर करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें कर्सर को कर्सर ऑब्जेक्ट इसमें अभी जो कर्सर को बनाया स्टोर था किया। थर्ड स्टेप में जो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया था उसका इस्तेमाल करके फायर करना पड़ेगा, है ना? उसका इस्तेमाल करके हम फायर करेंगे। तो फायर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? Which method we use to fire that SQL command? SQL कमांड, मान लो हमने SQL कमांड लिख दिया, अब इसको फायर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करें? कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम CURR मान लो नाम है, डॉट क्या, सर डॉट लगा के एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, वेरी गुड। तो एग्जीक्यूट मेथड का यूज करके हम फायर करेंगे, और उसके अंदर क्या पास करेंगे? एग्जीक्यूट के पैरामीटर में क्या पास करेंगे? एग्जीक्यूट का पैरामीटर में क्या पास करेंगे हम? वो क्वेरी पास करेंगे जो लिखा था। अच्छा, क्वेरी कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज आर देयर व्हिच वी कैन फायर? सर दो टाइप। दो इंपॉर्टेंट टाइप, कौन कौन सा? सर इटरेबल और नॉन इटरेबल। हाँ, मतलब नॉन क्वेरी या क्वेरी कमांड। अच्छा। नॉन क्वेरी कमांड मतलब वो कमांड जो कि रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है, यू इट डज नॉट रिटर्न्स यू एनी रोज, आपको रोज रिटर्न नहीं करता है, जैसे इंसर्ट कमांड, जैसे डिलीट कमांड, जैसे अपडेट कमांड, ये नॉन क्वेरी कमांड है। ये हमने नहीं देखा था पिछले दिन, हमने क्या देखा था? क्वेरी कमांड देखा था, सिलेक्ट कमांड देखा था, जो कि आपको एक रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर मान लो वो क्वेरी रिजल्ट रिटर्न करता है, तो वो रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो किस ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर होगा एग्जीक्यूट होने के बाद? किस ऑब्जेक्ट में जाकर वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा? जिस ऑब्जेक्ट से आपने क्वेरी को फायर किया था, मतलब एग्जीक्यूट मेथड फायर किया था, कौन सा ऑब्जेक्ट से फायर किया एग्जीक्यूट मेथड? एग्जीक्यूट मेथड किस किस ऑब्जेक्ट से आपने फायर किया?
कर्सर ऑब्जेक्ट ना, अभी बताया ना, कर्सर ऑब्जेक्ट से आपने फायर किया, तो जिस कर्सर ऑब्जेक्ट से आपने एग्जीक्यूट मेथड को फायर किया है, उसी कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर में उस क्वेरी ने जो रिटर्न किया होगा वो स्टोर हो जाएगा एज व्हाट उस कर्सर ऑब्जेक्ट में क्या है, एज ए व्हाट, इटरेबल सीक्वेंस। एक्चुअल में इटरेबल सीक्वेंस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इटरेबल सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इसको फॉर लूप में हम इटरेट कर सकते हैं, है ना, फॉर लूप में 1 बाय 1 इटरेट कर देंगे। ऑफ कोर्स जब हम इटरेट करके प्रिंट करते हैं तो वो एक टपल के फॉर्म में आता है, और इसी कोड को हमने पिछले दिन देखा था। जरा मैं वो कोड फिर से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, कैसे जो लोग अभी आए हो तो वो लोग के लिए थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हो जाएगा, फिर जल्दी से हम लोग चलेंगे दूसरे कमांड। तो ये रहा हमारा पहला कमांड। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंपोर्ट करना, स्टेप 1 है ना, दिस इज स्टेप 1, इंपोर्ट क्या, MySQL डॉट कनेक्टर। ओके, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या था? अच्छा ये गलत हो गया, मैंने इसको नाम नहीं दिया, एक नाम दे देता हूं तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो बार बार मुझे MySQL डॉट कनेक्टर लिखना पड़ेगा। एसकॉन दे देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे बताओ? ये मैं पहला स्टेप में ये देना भूल गया था, मैंने दे दिया अभी। अब इसके बाद इस कॉन का यूज करके हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टेप 2, अब स्टेप 2 यहाँ पे आ रहा है, दिस इज स्टेप 2, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है dbcon इज इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट का सी कैपिटल है, याद रखना। अब यहाँ पे हम दे देंगे यूजर इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, पासवर्ड इज इक्वल टू जो पासवर्ड आपका डेटाबेस का है वो दोगे आप। मेरे डेटाबेस का पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा आपको बिल्कुल भी, तो वो चला गया। और उसके बाद अच्छा मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ, नहीं तो ऑडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सुनने में, है ना। तो जस्ट लेट मी स्विच ऑफ माय वीडियो, दैट ऑडियो क्वालिटी इज ओके। तो ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको, कोड दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So user is equal to root, password is equal to 22, admin 66, then what next? ये क्या बोलते हैं, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। ये लिखना जरूरी तो नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं। और डाटाबेस का नाम, वो डाटाबेस इज इक्वल टू, डाटाबेस का नाम देना पड़ता है। तो डेटाबेस का नाम दे दिया हमने, क्या, KB2 KP है, ये नाम था मुझे याद आ रहा है जहां तक। ये मेरा डाटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी, ये मैंने देखो सब कुछ सही रहेगा तो एरर नहीं आएगा, अगर कुछ भी गलत दोगे तो एरर आएगा। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या था, मैंने क्या बताया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, है ना। सो कर्सर ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो? कर्सर ऑब्जेक्ट आप dbcon जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट बनाए हो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, वो जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उससे डॉट क्या करोगे, कर्सर बोलकर एक मेथड कॉल करोगे और कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या करना है, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाना है, एसक्यूएल स्ट्रिंग बनाना है। और वो एसक्यूएल स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, सिंपल क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मेरा EMP टेबल है उसमें, ठीक है, EMP टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये मेरा एसक्यूएल कमांड हो गया। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसको क्या पास करेंगे, ये जो एसक्यूएल क्वेरी है, SQL str, ये पास कर दिया, हो गया, दैट्स इट। अब मेरा सारा जो डाटा मैंने टान कर मैं लाया हूं, यहाँ पर फेच करके जो लाया हूं डेटा, वो कहां पर है, कहां स्टोर है, वेयर इट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन कर्सर ऑब्जेक्ट। सो फॉर शोइंग दैट दोज थिंग, उसको शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, फॉर रो इन कर प्रिंट रो, हर रो को मैं प्रिंट करूं। तो ये देखो चला है, देख रहे हो, डाटाबेस से सारा डेटा जो है वो कॉपी मतलब फेच होके चला है, राइट, इसमें सारा डेटाबेस चला है। अब मेरा क्वेश्चन है
मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम बोर्ड दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Write a program to fetch the records of employees who are working as a certain at a certain designation, एक सर्टेन डेजिग्नेशन में वर्क कर रहे हैं जो एम्प्लॉइज है ना, उनका लेना है। ये क्वेश्चन समझे हो सब लोग? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपको अब एक सर्टेन डेजिग्नेशन यूजर से इनपुट लेना है। द डेजिग्नेशन शुड बी इनपुटेड फ्रॉम द यूजर। डेजिग्नेशन इज आस्क्ड फ्रॉम यूजर। यूजर डेजिग्नेशन डालेगा और उस डेजिग्नेशन से रिलेटेड जितने एम्प्लॉइज है उनका रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेजिग्नेशन मैंने दिया, क्या मैंने डेजिग्नेशन दिया मैनेजर, तो सारे मैनेजर्स आएंगे। अगर डेजिग्नेशन दिया सेल्स पर्सन तो सारे सेल्स पर्सन आएंगे। आपको याद होगा ईएमपी जो डाटाबेस है, टेबल है, ईएमपी टेबल का स्कीमा क्या है भाई? व्हाट इज द स्कीमा फॉर ईएमपी टेबल? ईएमपी नंबर, ई नेम, ईएमपी नेम, उसके बाद जॉब का मतलब वही डेजिग्नेशन, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन, उसके बाद मैनेजर कौन है उसका, उसके बाद ये क्या बोलते हैं हायर डेट, किस डेट को हायर किया गया, और लास्ट है डिपार्टमेंट नंबर। ये तो सबको मालूम होगा, ये स्कीमा हमने पढ़ाया था आपको क्लास में कि ये स्कीमा हम लोग को फॉलो करना है। तो बताओ क्या करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे? बाकी सब कुछ तो वही स्टेप होगा, सेम स्टेप होगा, खाली अंतर कहाँ पड़ेगा यहाँ पे बताओ? यहाँ अंतर कहाँ पड़ेगा? आपको सब सारा स्टेप तो वैसे ही होगा ना। क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज कॉन, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप dbcon डाटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन डॉट कनेक्ट, और उसके अंदर पास करेंगे क्या, यूजर इज इक्वल टू जो आपका यूजर है वो पास करोगे, और पासवर्ड जो है जो आप रखे हो वो पासवर्ड पास करोगे आप। उसके बाद आपका होस्ट आप पास करो ना करो, कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट होता है, मैंने बताया था पिछले दिन। और लास्टली वी हैव डाटाबेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हो। केवी टू केपीए ये मेरा डेटाबेस है, मैं इससे कनेक्ट कर, तो ये हो गया dbcon। अब उसके बाद नेक्स्ट था कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना। तो कर्सर ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया dbcon डॉट कर्सर बोलकर। उसके बाद स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाना, एसक्यूएल क्वेरी है ना। एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखेंगे बताओ? एसक्यूएल क्वेरी क्या बनाएंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे भाई? अरे भाई एसक्यूएल कमांड तो बताओ। अच्छा डेजिग्नेशन मांगा नहीं मैंने, यूजर से डेजिग्नेशन मांगना पड़ेगा ना। अरे भाई डेजिग्नेशन हाँ मांगना सर। पड़ेगा ना यूजर से। हेलो हाँ सर। बच्चों, Yes, sir. डेजिग्नेशन तो मांगना पड़ेगा ना आपको। एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के बारे में बताना है, तो डेजिग्नेशन आपको मांगना पड़ेगा यूजर से। तो आप यूजर से इनपुट कर लो डेजिग्नेशन, इनपुट एंटर द डेजिग्नेशन, enter the designation of employee।
ये मांग लिया आपने। उसके बाद अब आप करोगे क्या? एसक्यूएल क्वेरी बनाओ। एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा बताओ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, EMP. आगे वेयर, अरे भाई वेयर क्लॉज लगेगा ना यहाँ पे, वेयर, हाँ हाँ सर। Yes, sir. वेयर जॉब, वेयर जॉब इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्या करना है। यहाँ Design. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं यूज कर रहा हूं, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। परसेंट एक एस जो है वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। उस जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी वैल्यू आप रखना चाहो उस जगह पे आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे %s लिख दे रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू %s, और बगल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसके जस्ट बगल में मैं एक टपल पास कर रहा हूँ, और उस टपल में %s की जगह जो जाएगा वो मैं पास कर सकता हूं। तो यहाँ क्या पास कर दे रहा हूं? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन पास कर दे रहा हूं। तो वो क्या करेगा, इस डेजिग्नेशन को इस %s के जगह में पुट कर देगा, है ना, पुट कर देगा, और फिर वो काम हो जाएगा। अच्छा, आपका एक क्वेरी में एक से ज्यादा %s हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो। अभी पड़ेगा भी, देखेंगे हम। अच्छा, इसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि नहीं, देख लेंगे, चेक करके रन करके क्वेरी देख लेंगे, मुझे याद। ओके, आई डोंट रिमेम्बर इट। मैं इसको देख लेता हूँ, करके देख लेता हूँ, ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज करेंगे। चलो अभी आगे। अभी मेन मुद्दा क्या है? इस क्वेरी को रन करना। ये समझे हो ये क्यों लिखा है? ये समझे हो? हाँ सर। ये समझे हो ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि आप जो पास करोगे वो यहाँ पे चला आएगा एज ए स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग वो चलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? रन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? एग्जीक्यूट कमांड है ना। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसको एग्जीक्यूट करेंगे? ये जो एसक्यूएल क्वेरी बनाया है, इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर फॉर लूप लगाएंगे और उसको शो करेंगे। फॉर रो इन कर्सर, फॉर ईच रो इन कर्सर प्रिंट रो। तो देखोगे सिर्फ और सिर्फ जिस डेजिग्नेशन के लिए आपने उसको पास किया है उस डेजिग्नेशन का चीज चला आएगा। अब जरा हम लोग इसको रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस कोड। तो हमारा कोड तो, बाकी कोड तो ठीक ही लिखा हुआ है, वही है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी मैंने ये सारे स्टेप्स लिख चुका हूं मैं। तो मैं बस खाली क्या चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे ये चेंज करूंगा। एक डेजिग्नेशन मांग लेते हैं यूजर से। तो डेजिग्नेशन इज इक्वल टू इनपुट एंटर। आप लोग जब ये कोड लिखोगे तो एज ए स्क्रिप्ट मोड लिखना है ना। ये तो मैं क्या इंटरेक्टिव मोड में लिख रहा हूँ, आप लोग स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे पाइथन को। enter a designation, enter designation of the employee, designation for employees, for employees। ठीक है, ये मांग लिया। अब ये मांगेगा तो मैं दे देता हूं यहाँ पे क्या, यहाँ मैं दे देता हूं सेल्समैन, सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन। अब इसके बाद मैं वो क्वेरी लिख रहा हूँ, str क्वेरी, str SQL is equal to select star from emp where job is equal to, मैंने बोला %s दे देते हैं, और यहाँ पर बगल में डेजिग्नेशन को एज ए पास कर देते हैं, एज ए टपल, एज ए टपल मैं डेजिग्नेशन को पास कर दूंगा। देखो ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, तो ये मेरे ख्याल से कॉमा लगाना पड़ेगा बीच में, है ना। तो ये ठीक नहीं है, ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ क्या देना पड़ेगा, यहाँ एक कॉमा लगाकर डेजिग्नेशन पास करना पड़ेगा। हाँ, ले लिया। ठीक है, तो डेजिग्नेशन चला जाएगा उसमें। अब जरा हम लोग देखते हैं जरा उसको कि क्या आता है, और अब एग्जीक्यूट करेंगे। मेरे ख्याल से
पता नहीं रन करेगा कि नहीं, देखो एसक्यूएल स्ट्रिंग में हम लोग पास करेंगे। तो कैसे इसको रन करना है, कर्सर इज इक्वल टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट है ना, डॉट एग्जीक्यूट, और उसको str SQL को पास कर दिया है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखो एरर आ रहा है, बोल रहा है टुपल ऑब्जेक्ट हैज नो एनकोड स्टेटमेंट बोलकर कुछ आ रहा है। तो एक्चुअल में str SQL का कैसा आ रहा है वो देखते हैं जरा। str SQL को प्रिंट अगर हम करें तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू %s कॉमा सेल्स में। तो वो %s के कारण ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि %s को कैसे यूज करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ वी यूज %s। so let me just write it for you, wait a minute। हाँ, तो ये लगाकर %s लिया, और लगाने के बाद कॉमा देकर आप उसको, आप वैल्यू उसको पास कर सकते हो इस तरह से। तो यू कैन जस्ट पास इट एज दिस वन। एक मिनट, एसक्यूएल स्ट्रिंग को मुझे एक बार बनाने दो फिर से। और यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा इसको एज ए टपल, एज ए टपल में पास कर दूंगा इसको, एज ए टपल। टपल में कॉमा लगाना जरूरी होता है, मालूम है ना। ऐसे टपल पास करूंगा और यहाँ पे कॉमा देके मैं ऐसे टपल पास करूंगा, हमारा वो जो डेजिग्नेशन वेरिएबल है उसको पास कर दूंगा। तो ये पहला वैल्यू इस पहला वाले वैल्यू में चला जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं जरा, लेट अस रन इट। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, बहुत सारा तरीका है अलग अलग इसको रन करने का, मतलब लिखने का। ये वन ऑफ देम, str SQL। देखता हूँ क्वेरी ठीक बना है कि नहीं। नो, इज स्टिल नॉट करेक्टली मेड, कुछ गड़बड़ आ रहा है। ओके ओके, कोट्स में आएगा, ठीक है, कोट्स में आएगा सिंबल इज इक्वल। हाँ, ये कोट्स में आएगा, सो दिस विल बी इन कोट्स, str SQL इक्वल टू, बाकी सब वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये कोट्स में आ जाएगा। ये अगर सिंगल वैल्यू है तो इसको कोट्स में मुझे देना चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रिंग के रूप में आ रहा है ना, तो ये कोट्स में आएगा, ख्याल रखेंगे। दिस विल बी देयर एज ए %s, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा नहीं लगाकर ये बंद करेंगे, कोट से बंद करेंगे, और यहीं पे बगल में % लगाकर हम वो पास करेंगे डेजिग्नेशन, ठीक है। तो % लगाकर डेजिग्नेशन पास कर देंगे, दैट्स इट।
नाउ यू सी STR SQL क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है कि नहीं? हाँ अभी ठीक आ रहा है। देखो अभी मेरा SQL ठीक बना ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, मैंने जो पास किया था वो सही आ रहा है। अब इसको रन करते हैं। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसको मैं पास करूंगा STR SQL पास किया। अब ये रन कर जाएगा। अब मैं फॉर लूप अगर मारूं, फॉर रो इन कर्सर देकर प्रिंट रो, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ अब उनका डाटा दिखा रहा है जो कि क्या है, सेल्समैन है ना, जो कि सेल्समैन, सिर्फ उनका डेटा दिखा रहा है जो कि सेल्समैन। और मैंने पिछले दिन आपको बोला था इसको दिखाने का एक और अच्छा तरीका क्या है, इसको दिखाने का, क्योंकि कर्सर एक बार रन कर गया तो रन कर गया। इसको अच्छा तरीका क्या है दिखाने का, कि टैबुलेट है ना, फ्रॉम टैबुलेट इंपोर्ट टैबुलेट, ये एक वो है, क्या बोलते हैं, हमारा मॉड्यूल है। इसको इंपोर्ट कर लो और फिर आप प्रिंट करो टैबुलेट के साथ, टैबुलेट कर दो। टैबुलेट वो जो कर्सर आप है ना, बस उसको पास करो और साथ में पास करो तुम ये क्या बोलते हैं, टेबल फॉर्मेट, टेबल FMT पास करो, टेबल FMT इज इक्वल टू ग्रिड, है ना, ये दे दो, बस दैट्स इट। अब देखो ये एकदम बढ़िया से दिखाएगा, पूरा डाटा को वो सही तरीके से दिखा रहा है। सेल्समैन का, सिर्फ सेल्समैन का डेटा है, देख रहे हो ना। अगर आप टैबुलेट मॉड्यूल का यूज करोगे तो और अच्छा से वो दिखाएगा, टपल के फॉर्म में नहीं, उसको एकदम बढ़िया से टैबुलेट करके दिखाएगा। तो सिर्फ सेल्समैन का डेटा है। इस तरह से आप जो पास करोगे वो आएगा, मतलब जब आप कोड रन करोगे ये वाला, तो जो पास करोगे वो आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें जो डेजिग्नेशन आप पास करोगे उस डेजिग्नेशन से संबंधित रिजल्ट आएगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मान, अच्छा इस कोड को आपको मैंने क्या बोला है, इस पूरे कोड को आपको कैसे लिखना है, इस पूरे कोड को आपको एक फाइल में लिखना है ना, मतलब न्यू फाइल में जाकर आप पेस्ट कर कर लिखोगे, है ना। यू शुड राइट इट लाइक दिस, मतलब एज ए स्क्रिप्ट लिखना है। आप फंक्शन भी बना सकते हो चाहो तो, यू कैन मेक अ फंक्शन ऑल्सो, इसके लिए एक फंक्शन बनाया जा सकता है। तो जस्ट as good as this, ओके तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मांग रहे थे ना उसको मांग लेंगे हम, यहाँ पे डेजिग्नेशन को मांग लेंगे। डेजिग्नेशन इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेजिग्नेशन टू डिस्प्ले, ओके। डेजिग्नेशन मांग लिया हमने। डेजिग्नेशन मांगने के बाद अब क्वेरी लिखेंगे, जब वेयर जॉब इज इक्वल टू कोट्स के अंदर %, कोट्स बंद, और यहाँ पे आके एक % दे देंगे, क्या वो डेजिग्नेशन जो आ रहा था दे देंगे, एक स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप इसको रो को आप दिखा दो, चाहे आप टैबुलेट का यूज करो तो टैबुलेट यूज कर लो और अच्छा लगेगा देखने में। फ्रॉम टैबुलेट इम्पोर्ट टैबुलेट, ठीक है, ये हो गया। और अंदर जाके फिर आप यहाँ पे अब प्रिंट टैबुलेट डॉट टैबुलेट लिखकर ये कर्सर ऑब्जेक्ट को पास करो, इटरेबल सीक्वेंस होना चाहिए बस। और उसके बाद टेबल फॉर्मेट आप पास कर दो। आप हेडर भी लिख सकते हो, एक लाइन हेडर का लिख लोगे तो हेडिंग भी आएगा, क्या क्या है, हेडिंग नहीं आ रहा है, टेबल FMT इज इक्वल टू ग्रिड कर दो, अच्छा दिखेगा। वैसे बहुत सारा फॉर्मेट है, ग्रिड ले लो और उसके बाद खत्म। अब इसको आप जब भी रन करोगे इस कोड को, तो आपको वो सिर्फ दिखाएगा जो कि है। जैसे सपोज करो ये आया, इसका नाम, इस स्क्रिप्ट का नाम मैं रख देता हूँ शो
डेजिग्नेशन एम्प्लॉय, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय। अब देखो ये एंटर द डेजिग्नेशन टू डिस्प्ले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्समैन की जगह मैं दे रहा हूँ मैनेजर। ये देखो सिर्फ मैनेजर आया, देख रहे हो, मजेदार है ना कोड। अब सिर्फ मैनेजर आ रहा है, सिर्फ मैनेजर का डेटा दिख है ना। इस तरह से आप इस स्क्रिप्ट को जब भी रन करोगे आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्च कर सकते हो चीजों को। अब मान लो मैं ऐसा कुछ डाल रहा हूँ जो है ही नहीं। सपोज करो मैं एक ऐसा डेजिग्नेशन डाल रहा हूँ जो है ही नहीं। सपोज करो मैं एक डेजिग्नेशन डाल रहा हूँ मेजर। अब ये है ही नहीं वहां, तो कुछ नहीं आएगा, इट विल नॉट शो यू एनीथिंग। बट ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ। सर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे ये नहीं है डेटा टाइप। क्या आना चाहिए, नो 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 एम्प्लॉइज विथ डेजिग्नेशन मेजर। यस सर, यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, के लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए क्या कोड लिखोगे, एक्स्ट्रा कोड क्या लिखोगे। देखो कुछ मत करो, एग्जीक्यूट करने के बाद है ना, आप कर्सर का निकालो, कर्सर का रिकॉर्ड काउंट क्या है ना। एग्जीक्यूट करने के बाद कर्सर जो है, इस कर्सर में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसको फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं, बस आप इस कर्सर को क्या करो, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। लिस्ट में कन्वर्ट करो, जैसे सपोज करो एक LST रिकॉर्ड इज इक्वल टू हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, एक मिनट। देखिए अभी आपको दिख रहा है कि नहीं सब लोग को, कोड दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। हाँ तो मैं जो बोल रहा था कि क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करो कर्सर को, और अब चेक करो लेंथ ऑफ द LST रिकॉर्ड क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको प्रिंट करो, और नहीं तो एल्स प्रिंट करो नो रिकॉर्ड्स विथ डेजिग्नेशन नो रिकॉर्ड्स विथ डेजिग्नेशन डेजिग फाउंड, है ना। ये लिख देंगे, दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं जरा, देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं। पता नहीं वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। सपोज करो सेल्समैन लेते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब वो एल्स पार्ट में चला गया क्या, नहीं। अच्छा सेल्समैन का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया क्या, रन करते हैं। लिस्ट में कन्वर्ट अगर करते हो तो क्या वो कर्सर फिर खाली हो जा रहा है क्या, देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैनेजर खाली आ रहा है ना। अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार अगर आपने कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज किया ना, तो उसका सारा जो डाटा है वो रीड हो जाएगा, रीड हो जाएगा तो फिर देन इट विल नॉट बी शो। तो बेसिकली हमको यहाँ पर LST रेक लिख देना ठीक रहेगा शायद से।
अब देखते हैं, लेकिन खाली तो नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मैनेजर, हाँ अभी आ रहा है, ठीक ठीक आ रहा है। अब मैनेजर वाला सही दे रहा है। और अगर मैं कुछ उलझुल लिखता हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा, कोई एक ऐसा पोस्ट जो है ही नहीं, मेजर मान लो, नो रिकॉर्ड्स विद डेजिग्नेशन मेजर फाउंड, है ना। इस रिकॉर्ड का मेजर नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप चाहो तो मेजर को कोट्स में रखो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो अगल बगल एक कोट्स डाल दो तो ज्यादा बेटर दिखेगा। अब देखते हैं जरा, है ना। गोलकीपर, ठीक है, नो रिकॉर्ड्स विद डेजिग्नेशन गोलकीपर फाउंड। ओके, तो दिस इज हाउ द डाटाबेस प्रोग्रामिंग कैन बी डन। वो पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक बार अगर आपने कर्सर ऑब्जेक्ट यूज कर लिया ना तो वो खाली हो जाता है, मतलब आपका लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाता है। उसके बाद आप उस कर्सर ऑब्जेक्ट को शो भी करोगे तो एम्प्टी आएगा, इसलिए एम्प्टी आ रहा है। इसलिए पहले उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। अब आप इस लिस्ट के साथ लेंथ लगा दो और लगाकर चेक कर लो उससे ज्यादा एलिमेंट है या नहीं है। अगर है ज्यादा एलिमेंट तो मतलब रिकॉर्ड है, नहीं है तो खाली है, लिस्ट खाली है तो बोल दोगे कि भाई नो सच। So this is how this is showing how to find out this. अब हम लोग सिलेक्ट वाला कमांड समझ गए हैं, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड पे जो एग्जीक्यूट करना है, वो है इंसर्ट। एक नया डाटा इंसर्ट करना। यूजर से इंसर्शन वाला कोड लिखेंगे, मतलब एक डाटा, एक इंसर्ट वाला चीज मांगेंगे यूजर से और उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये था सर्च करने का क्राइटेरिया था, उस डेजिग्नेशन वाइज सर्च करने का। अब हम लोग इंसर्ट का कमांड लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो कोडिंग है वो है इंसर्शन। तो अगला जो चीज हमारा आएगा वो आएगा, सब लोग हो ना क्लास में कि सो गए? अजय, कितने लोग? है सर। वेयर आर द रेस्ट? ओनली दिस मेनी आर बिग शो। इतने ही लोग हो कि और भी लोग हो जो नजर आ रहे? 9 पीपल। ओके, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे। लगता है लोगों को अभी घूमने से फुर्सत नहीं मिला है। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन एक्चुअली, टॉपिक इज इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड, इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना थ्रू पाइथन। पाइथन पाइथन के यूज से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को डालेंगे। कैसे डालेंगे देखो, लेट अस सी। बाकी स्टेप सब वही रहेगा, वही सेम इंपोर्ट, क्या क्या बताओ जल्दी, तुम लोग बोलो, मैं लिख रहा हूँ। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज कॉन, इसके बाद डाटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना, कॉन डॉट कनेक्ट बोल के, है ना। उसमें पास करना यूजर, और रूट हो जाएगा पासवर्ड इक्वल टू। सुनीता, ओके, सो पासवर्ड इज इक्वल टू, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद डाटाबेस इज इक्वल टू, जो भी आपका डाटाबेस है वो चल रहा आएगा। और आपको लोकल होस्ट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट हो जाता है होस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करना है बताओ। नेक्स्ट स्टेप इज टू, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू dbcon डॉट
कर्सर कनेक्ट सर। नहीं, कनेक्ट तो हो गया, अच्छा कॉन डॉट कर्सर। कनेक्ट हो गया, डीबी कॉन डॉट कर्सर है ना, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्सर मेथड को कॉल किया। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाकर एग्जीक्यूट करेंगे। अब एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे कैसे? एक्चुअल में ये क्वेरी तो है नहीं, ये तो नॉन क्वेरी है एक्चुअल में, इंसर्ट कमांड है ना, इंसर्ट कमांड में नॉन क्वेरी है। एसक्यूएल स्टेटमेंट बोल देते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू ईएमपी है ना, ईएमपी एम्प्लॉय में जो डाल रहे हैं ना, ईएमपी। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको क्या मांगना पड़ेगा भाई? इससे पहले आपको क्या मांगना, क्या पड़ेगा? यूजर से क्या मांगोगे? वो सारा रिकॉर्ड मांगना पड़ेगा ना आपको। यू हैव टू आस्क एवरीथिंग, नो, दैट द होल थिंग हैज टू बी टेकन एज अ टपल। आप पूरा रिकॉर्ड को एज ए टपल मांग लो पहले। सो आप पहले इनपुट कर लो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज इक्वल टू, रिकॉर्ड इज इक्वल टू इनपुट, इवैल लिखकर आप कर दो तो और अच्छा रहेगा, है ना। इवैल, इवैल इनपुट है ना, एंटर, एंटर। अच्छा, किस किस सीक्वेंस में मांगोगे भाई? कौन सा सीक्वेंस है? EMPNO। अरे भाई सीक्वेंस याद है किसी को? वही सीक्वेंस में लिखना होगा ना, नहीं तो उल्टा का पुल्टा चला जाएगा। तो जो टेबल का सीक्वेंस क्या है बताओ? स्कीमा बताया था ना, वो सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस बताओ, अर्ना बताओ जरा करेक्ट सीक्वेंस। EMPNO सर वो इनेम, टेबल भूल गया सर। टेबल वेबल नहीं रखता है वो। एक मिनट, लिखवाया हूँ, कॉपी में लिखवाया हूँ, कॉपी लेके भी नहीं बैठे हो क्या? MySQL यूजर रूट पासवर्ड, सब लोग जान गए मेरा पासवर्ड। सो MySQL, देन नेक्स्ट सिलेक्ट, सॉरी क्या था, यूज कौन सा डाटाबेस था, KV2 KPA, और शो। क्या क्या कमांड होता है भाई? स्कीमा देखने के लिए क्या कमांड होता है? KV2 KPA बताओ, स्कीमा देखने के लिए क्या कमांड होता है? क्या बेटा, जल्दी से बताओ। सर शो टेबल। हाँ, शो टेबल मारेंगे पकड़ के। स्कीमा देखने के लिए बोल रहा हूँ। शो describe टेबल से table हाँ, name, तारकेश्वर बताओ जल्दी से, क्या होता है? describe sir, describe डिस्क्राइब, हाँ वेरी गुड, DSC डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या? डिस्क्राइब टेबल का नाम, table name, EMP। हाँ, चलो आ गया ना। अब इसको जरा याद रखो तो अपना सब लोग एक स्नैपशॉट ले लो कोई कैमरा से, अब उसको बताओ मेरे को, मैं भूल गया हूँ। EMP नेम, फिर जॉब, फिर मैनेजर, तो जॉब फिर मैनेजर, फिर हायर डेट सेल कॉम, हायर डेट सेल कॉम, और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। department number, हाँ, डिपार्टमेंट नंबर, DPTN है ना। इसको एज एज ए टपल, एज ए टपल, एक टपल की तरह मांग लो, है ना। या टपल मत बोलो, टपल बोलने से तो यूजर नाराज हो जाएगा ना। बोलोगे एनक्लोज इन ए ब्रैकेट, एंटर दिस, एनक्लोज्ड इन ए, एनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस, ऐसा कुछ बोल दो, तो बस उस पैरेंथेसिस में वो डालेगा। जब डालेगा तो इवैल फंक्शन उसको एज ए टपल ले लेगा रिकॉर्ड में। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, SQL STMT इज इक्वल टू क्या होगा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP वैल्यूज, याद है ना, वैल्यूज लिखकर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिखकर यहाँ पर पास करेंगे। पहला क्या है, EMP नंबर, और वो इंटीजर टाइप है तो %s, सिंपली %s लिख दिया। EMP नेम, नेम जो है वो क्या है, वो तुम्हारा एक क्या है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, इसलिए इसको कोट्स में रखा %s। नेक्स्ट है जॉब, जॉब भी स्ट्रिंग है तो %s को कोट्स में रखा। उसके बाद मैनेजर, मैनेजर भी एक स्ट्रिंग है, नहीं मैनेजर क्या है, एक नंबर है, इंटीजर नंबर है ना। मैनेजर का कोड है, कोड, तो मैनेजर कोड है तो फिर हम उसको
नहीं लिखेंगे वैसे, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज सिंपली। हायर डेट को भी आपको कोट्स में रखना पड़ेगा क्योंकि डेट है। सैलरी को कोट्स में रखने का जरूरत नहीं है, तो सैलरी को ऐसे ही लिख देंगे। कमीशन भी वैसे ही आ जाएगा परसेंटेज। डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा परसेंटेज, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट करके ये बंद करेंगे, ये कोट्स बंद करेंगे और यहीं पे ब्रैकेट में, यहीं पे हम पास कर देंगे वो इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में पास कर देंगे, क्या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, टपल तो ले ही लिया, रिकॉर्ड आ रही, ये बगल में ही लिखना था, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यही बगल में लिखना था। एक मिनट तुम लोग है ना, घपला कर दो तो थोड़ा सा बगल कर ही लेते हैं, रिकॉर्ड यहीं पे रिकॉर्ड लिख देंगे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ये रिकॉर्ड यहीं पे हम दे दोगे ऐसे करके, या कॉमा लगाना हो तो कॉमा लगा दोगे, रिकॉर्ड चला जाएगा, मतलब ये सारा रिकॉर्ड इसमें एक एक करके चला जाएगा, बस इंसर्ट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा कमांड। अब कमांड बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, खुशी मत मनाने लगना, है ना, दिवाली का पटाखा मत फोड़ना, क्योंकि अभी क्या करना है, इसको क्या करना है, क्या करना है भाई, फायर करना है। फायर करना है, वेरी गुड, फायर करने के लिए क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, वही एग्जीक्यूट कमांड चलाएंगे और इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करेंगे। अब ये चूंकि नॉन क्वेरी है, आपको कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं मतलब रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन एक बात मैंने बताया था पिछले दिन में, अगर किसी को ख्याल होगा ध्यान से तो जरा मुझे बताओ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, नॉन क्वेरी जब एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, नहीं तो डाटाबेस में डाटा जाता नहीं है, क्वेरी तो एग्जीक्यूट होता है लेकिन डाटा नहीं जाता। सर क्लोज करेंगे। कनेक्शन को क्लोज करने से तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, उससे नहीं होता है। और भी एक चीज था, अरे भूल गए, नहीं याद है सर। कमिट करना पड़ता है कमांड को, है ना, कमांड को क्या करना पड़ता है, कमिट। सो कॉन डॉट कमिट, ये जो कनेक्शन मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में एक मेथड है कमिट। कमिट का मतलब है अभी तक जो भी लिखा है सबको कमिट करो, और उसके बाद कॉन डॉट क्लोज, मेरे ख्याल से डीबी कॉन होगा, यहाँ पे कॉन नहीं होगा, डीबी कॉन डॉट कमिट, और डीबी कॉन डॉट क्लोज, लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो ये है पूरा कोड, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आप एसक्यूएल कमांड जो है लिख सकते हो, यू कैन राइट इट आउट एज दिस वन। अब जरा इसको मैं रन करता हूँ इस कोड को, और मैं अब टाइप नहीं करूंगा, एआई का इस्तेमाल करूंगा। ये रहा कोड, पता नहीं ये कोड कितना इम्पोर्टेंट है या सही तरीके से आएगा कि नहीं, मुझे कॉपी कर दिया वहां से, जो लिखा था वही कॉपी कर दिया, रन कर दिया। हाँ हाँ, बढ़िया, थोड़ा बहुत तो आया, थोड़ा हम ठीक कर लेंगे।
सर हाँ, सर आप क्या किए अभी? ये मैंने फोटो खींचा। आप फोटो खींच के उसको इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पेस्ट किया, यही किया। अच्छा सर। टाइप नहीं किया, ये टाइपिंग का बचाने के लिए किया। पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ वो। टीवी कॉन, ठीक है, हो गया। कॉन डॉट कनेक्ट। हैंड राइटिंग तो ऐसा है कि रूट रूट को शॉर्ट लिख दिया, पता है पासवर्ड डाटाबेस एबीटी कार्स। कार कहाँ से आ गया भाई? कर्जर इज इक्वल टू टीवीकॉन डॉट कर्जर। ये तो ठीक है यार। रिकॉर्ड इज इक्वल टू, सर पूरा स्पेनिश लिख दिया है। हाँ, इंडोनेशिया लिख। ई नेम, एंटर एम्प्लॉय नंबर है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम है। उसके बाद क्या था जी? जॉब था ना? जॉब है, फिर मैनेजर है, फिर हायर डेट है, फिर कमीशन है, फिर डिपार्टमेंट नंबर है ना? और लिख के उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के फिर, बस ये ठीक है, जैसे समझ में आ जाएगा। ये कर दिया। अब करके इसको बंद कर। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाया। इंसर्ट लिखना था, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज आयरन की लिखे दी वैल्यूज मिलकर इसके अंदर कर देंगे क्या? परसेंट। क्या क्या था जी? पहला था एमपी नंबर हो जाएगा परसेंट एस। दूसरा ई नेम हो जाएगा परसेंट एस। तीसरा जॉब परसेंट एस। उसके बाद हायर डेट परसेंट एस। उसके बाद मैनेजर, नहीं, जॉब के बाद मैनेजर, मैनेजर का मतलब हो गया परसेंट एस। उसके बाद फिर परसेंट एस। उसके बाद सेल मतलब परसेंट एस। परसेंट एस। उसके बाद कमीशन परसेंट एस। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा? परसेंट एस। ये कर दिया। अब इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज लिखकर यहाँ पे रख दिया रिकॉर्ड, है ना? ये रिकॉर्ड इनपुट किया था, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लिख कर ये ले लेगा, वहां पे परसेंट एस डाल देगा। अब इसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या? एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब इसके बाद ये क्या करेगा? dbcon डॉट, जो ऊपर लिखा है dbcon डॉट कमिट और dbcon डॉट क्लोज। बस दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे एक ऐसा एग्जीक्यूट करने के बाद एक तो प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे तो अच्छा लगेगा ना। एक प्रिंट लिख देंगे, वन रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, है कि नहीं? तो बढ़िया लगेगा देखने में, सक्सेसफुली। अब इसको रन करते हैं। लेट अस रन द मॉड्यूल।
insert employee record. ओके, अब यूएल वाइल स्ट्रिंग यहाँ पे देखो तो एक भूल हो गई, ये यहाँ पे गड़बड़ है ना, एक ये अब बंद बंद। देखो एरर आ रहा है, यूजेस बोल रहा है, कहाँ एट्रीब्यूट यूजेस, यूजर के जगह में यूजेस आ गया, यूजर होगा ना, ये यूजेस होगा, यूजर पेस्ट करना भारी पड़ेगा। सपोर्टेड पासवर्ड, पासवर्ड नेक्स्ट है, हाँ अभी ठीक आ रहा है। देखो बोल रहा है एंटर दिस इन ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर डाल देता हूँ, मान लो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और इसका छोटा डालता हूँ यार, ठीक रहेगा 8 8 8 8 डाल, ई नेम डाल देता हूँ, ई नेम दे देता हूँ, सपोज करो ई नेम दे देता हूँ कौशिक, ओके, और जॉब दे देता हूँ, बेचारा जो है ये एनालिस्ट है, ठीक है, और ये इसका मैनेजर कौन है, इसका मैनेजर तो होना वही चाहिए जो कि एग्जिस्ट करता हो, है ना, नहीं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नष्ट होगा। सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, तो जो एग्जिस्ट करता है उसी को देंगे। ये मान लो जेम्स इसका मैनेजर है, तो जेम्स का ईएमपी नंबर क्या है 7900, वही दे देता हूँ 7900, और उसके बाद फिर हायर डेट, इसका हायर डेट है 24 जुलाई, अच्छा इसको कोट्स में रखना चाहिए था ना मुझे, क्योंकि ये सब तो स्ट्रिंग है ना, ऐसे कोट्स तो अपने आप ही लग जाएगा वहाँ, इसलिए देने का जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, 24 जुलाई 24, पहले ईयर देते हैं 2005 जुलाई 24, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सैलरी, सैलरी इसको 2300 रुपया मिलता है, $2300, और कमीशन इसको मिलता है 200 रुपये, नहीं मिलता है कमीशन, 0.0, ओके 00, और तुम्हारा इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ये दे दिया मैंने, इसको बंद कर दिया, बंद करके अब इसको मैं पास करूँ, इसको मैं एंटर मारता हूँ। देखो ये एरर आ रहा है, बोल रहा है सिंटैक्स एरर, लीडिंग जीरोस इन डेसिमल लिटरल आर नॉट परमिटेड यूज जीरो प्रीफिक्स। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या बना, वो देखना पड़ेगा। एसक्यूएल स्टेटमेंट एक ना प्रिंट कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, एक बार एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिंट करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट करते समय ही एरर आ रहा है, तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट ठीक बना है कि नहीं, एसक्यूएल स्टेटमेंट ठीक बना है कि नहीं, एक बार रन करके प्रिंट करके देख लेते हैं। और साथ में ये पहले मैं वैल्यू कॉपी कर लूँ, नहीं तो इसको बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको फिर से रन करते हैं इसको, अब इस बार मैं कुछ भी डालूंगा नहीं, पेस्ट मार दिया सीधा से। अब यहाँ देखो एरर आ रहा है, बोल रहा है कहाँ पे एरर आ रहा है, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो कहाँ दे दिया जी, स्ट्रिंग में एम्प्लॉय रिकॉर्ड इवेल इनपुट, लीडिंग जीरोस इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट पर, लीडिंग जीरो कहाँ दिया देखो तो, ओ अच्छा अच्छा, इनपुट करते समय ही गड़बड़ है, इसीलिए ना एक एक करके इनपुट लेना है, ऐसे नहीं लेना है मेरे तरफ। तो आपको रन करते वक्त आपको जब पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, मेरे ख्याल से इसके वजह से हो रहा है।
नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे देखो तो कहाँ एरर हो रहा है, ये एरर किस लिए आ रहा है? लीडिंग जीरो कहाँ पर आ रहा है? लीडिंग जीरो कहाँ दे रहा हूँ मैं? अच्छा, जितना वैल्यू है उतना वैल्यू पास किया हूँ कि नहीं? देखो तो ईएमपी नंबर पहले पास किया, कौशिक पास किया, एनालिस्ट पास किया, मैनेजर का वैल्यू पास किया। ओ हाँ, फिर उसके बाद हायर डेट पास किया। ओके, उसके बाद ओ अच्छा अच्छा, कोट्स नहीं दिया इसीलिए इधर नाराज हो गया। ठीक है, लेकिन कोट्स का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू देना है, तो आप ऐसे, लेकिन क्योंकि आप इंडिविजुअली ले रहे हो, आप इंडिविजुअली ले रहे हो ना, तो वो स्ट्रिंग की तरह नहीं लेगा क्योंकि उसको स्ट्रिंग की तरह एनालाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है ठीक, तो हमें क्योंकि हम एक साथ ले रहे हैं ना, इसलिए हमें खुद वो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, और तब वहाँ गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने वहाँ पे परसेंटेज के साथ स्ट्रिंग लगाया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ दे दोगे तो डबल डबल आ जाएगा, है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा है एक एक करके मांग लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे एक साथ ना लेकर एक एक करके मांग लेते तो ज्यादा बेटर होता, है ना। अभी ठीक है, अभी देखो सही आया, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और वैल्यूज में ये लेकिन ये कहाँ से आ गया? ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया जी? ब्रैकेट आने का तो कोई बात नहीं था, ब्रैकेट क्यों आया? इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, ओके ओके ओके, परसेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ परसेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंट लगाना। अभी रन करते हैं। उश, इस समय मुझे कॉपी कर लेते तो अच्छा होता। ये एक एक करके मांग के पास करने से अच्छा रहेगा, है ना, इंस्टेड ऑफ पासिंग इट एज अ टपल, इट्स बेटर टू आस्क इट फ्रॉम यूजर एंड देन पास इट। देखो तो भाई मुझे एक बार कॉपी करनी है। हाँ हाँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज दिस, देख रहे हो ना, अभी ठीक आ रहा है। वहां पे गड़बड़ क्या हुआ था? यहाँ पे मुझे कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे, ये एसक्यूएल स्ट्रिंग बनाने के बाद परसेंट रिकॉर्ड लिखना है बगल में, मतलब ये परसेंट बता देगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह पे चला जाएगा सारा। अब देखो, नाउ दिस इज ओके एंड इट वेंट देयर, बोल रहा है कि आउटपुट जब दिया तो आउटपुट में क्या दे रहा है? ये आउटपुट में दे रहा है द रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अब पता नहीं रिकॉर्ड गया है कि नहीं, ये जरा चेक करते हैं। ने तो मार दिया, रिकॉर्ड यहाँ से चला गया, यहाँ गया है कि नहीं? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताओ, व्हाट आई शुड राइट हियर? देखो तो आया है कि नहीं? कौशिक आया जी? हाँ सर, कौशिका है। आ गया ना कौशिक? देखो एंट्री हुआ ना कौशिक का, तो ये सक्सेसफुल रहा हम लोग का। पाइथन से घुसा दिया, पाइथन से डाटा मांग के उसको एसक्यूएल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गया इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड चलाना इतना ही आसान है, लेकिन मेरा क्या सजेशन है आपको, ये जो आप कोड लिखे हो ये मत करना। ये जो आप इनपुट एक लाइन में मांगे हो, इसको इनपुट को एक लाइन में मत मांगो। इससे अच्छा होगा कि आप एक एक कर कर मांग लो, एक एक करके मांगो, मतलब ये आप एक एक करके मांग लो। ईएमपी नंबर, ईएनओ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लगा दो ये इनपुट, एंटर ईनेम। उसके बाद आप यहाँ लगा दो ये ईएमपी नंबर। अच्छा, ईएमपी नंबर में इंटीजर मार देंगे, है ना, क्योंकि इंटीजर लेंगे ना।
क्या जी, इंटीजर ऐसे। उसके बाद इनपुट ईएमपी की नेम, उसको आप इनपुट ले लो। उसके बाद जॉब ले लो, जॉब भी आप उस तरह से ले लो, इनपुट जॉब, ठीक है। उसके बाद मैनेजर जो कि नंबर है, तो आप मांग लो इसको ऐसे, इनपुट मैनेजर, एंटर मैनेजर्स आईडी, ये मांग लो ऐसे करके। और वो इंटीजर है इसलिए इसके सामने क्या लगा देंगे, इंट लगा देंगे, है कि नहीं, बोले हो जाएगा। अब हायर डेट, डेट इज इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू हायर डेट। अब उसको स्ट्रिंग की तरह ही लेना है, हायर डेट को, इनपुट हायर डेट इन YYYY DD फॉर्मेट, बता दो यूजर को, है ना। उसके बाद फिर सैलरी मांग लो, सैलरी भी क्या हो जाएगा, एक तरह का न्यूमरिक डेटा है, इसलिए फ्लोट लगा दो या इंट लगा दो, जो भी है तुमको अच्छा लगे। इनपुट एंटर सैलरी, सैलरी। उसके बाद कमीशन भी ले लो, कमीशन भी आप इनपुट एंटर कमीशन ले लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर भी ले लो, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, वो भी इंटीजर ही है, इनपुट एंटर डिपार्टमेंट नंबर, बस हो गया। सो इजी, है ना। और अब यहाँ पे रिकॉर्ड लिख के नहीं काम चलेगा, हाँ चल सकता है अगर तुम इसको ऐसे रख दो, रिकॉर्ड इज इक्वल टू, एक टपल बना लो, अपने से टपल बना लो, मतलब ये ENO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा मैनेजर कॉमा DT कॉमा सेल कॉमा कमीशन कॉमा PPT, ये आप बना लो अपने से। और उसके बाद फिर आप बाकी सब तो वैसे ही रहे। तो ये बेटर है कि आप एक एक करके इनपुट लो, यूजर से एक एक चीज मांगो, अब ये ज्यादा अच्छा चलेगा। जैसे ये एंटर एम्प्लॉय नंबर 3333, है ना, उधर एम्प्लॉय नेम, जॉब, जॉब है ये स्टूडेंट है, ओके। मैनेजर आईडी इसका क्या है, क्या था, और कौशिक इसका मैनेजर है, 888। हायर डेट है 2023, है ना, 12/13। सैलरी, सैलरी है उसका अभी $1200। सर हाँ हाँ ठीक 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 है। कमीशन है हमारा, नहीं सर। मिलता है, कमीशन नहीं मिलता। डिपार्टमेंट नंबर है 30। ये देखो एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखो क्या हो गया, ये जो बना है तुम्हारा, जो बना है वो ऐसा कुछ बन गया है, उदय को वो एक टपल बना दिया है ना जी, उदय को खुद एक टपल बना दिया परसेंटेज लगा के, तो वही गड़बड़ हो गई, है ना। और उसको भी एक परसेंटेज ऐसा क्यों कर दिया वो, तो बेटर होगा कि हम इसको रिकॉर्ड की तरह नहीं लिखकर परसेंट लगाकर पास कर दे, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये रहा, ऐसे नहीं लिखकर यहाँ पे ई नंबर, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ तो कुछ हो रहा नहीं। आ, अच्छा यहाँ कॉमा क्यों लिया मैंने, ओहो ये गड़बड़ गड़बड़, यहाँ देखो ये जो कॉमा लगा दिया है, कॉमा काहे लगा दिया, डिलीट नहीं किया ना,
कॉमा लगाने की वजह से गड़बड़ हो गई, अब सही चलेगा। ठीक ही था, बस वहाँ कॉमा लग गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया। रन कर दो, हो जाए। अब ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर 3333, एम्प्लॉय नेम, जॉब, स्टूडेंट, मैनेजर आईडी कौशिक है। तो 23, 12, 13, सैलरी 1200, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर 30। वाह, हो गया काम। देख रहे हो ये? तो आपका ये क्वेरी चला, ये क्वेरी बना और ये क्वेरी रन किया और रन करके रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब चाहो तो आप इसको डिलीट कर दो, ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं। ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है। ये जस्ट हम ये चेक करने के लिए कि सही चल रहा था कि नहीं, वो लिख। अब देखो, मैं वहां पे जाके देखूंगा तो उदय का रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, है ना? देखो, उदय का रिकॉर्ड ऐड हुआ, ऐड हो गया, ये रहा। हाँ हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो दिस मेक्स इंसर्ट कमांड सक्सेसफुल। इंसर्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। तो आज आपका काम क्या है? इंसर्ट कमांड लिखना। आज सभी लोग इंसर्ट कमांड लिखोगे। कल मैं आप लोगों को अपडेट और डिलीट बताऊंगा, है ना? कल 28 तारीख है, कल अपडेट और डिलीट में बताऊंगा। ठीक है, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड ये कैसे रन किया जाता है, ऐसे ही सेम रन किया जाएगा। ऐसे ही है, जैसे यहाँ लिखा हो वैसे ही है। आप एक बार ट्राई करोगे तो खुद से भी हो जाएगा, चाहो तो। खाली आपको उस एम्प्लॉय का नाम या आईडी पास करना पड़ेगा, जो कि रन। अब होमवर्क ले लो भाई, आप लोग होमवर्क लिख लो, इसको करना है घर में। क्वेश्चन होमवर्क है, राइट डाउन। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम, टू write a program to create following table in MySQL database, in MySQL database, होम, डेटाबेस का नाम है होम। ठीक है, ये टेबल बनाना है। टेबल है, ये टेबल है ऑर्डर, बोल के एक टेबल है। इसका स्कीमा है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, और तुम्हारा स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस, डी स्टेटस मतलब डिलीवरी स्टेटस। ये 4 चीज है इस टेबल में। ये ऑर्डर बोल के टेबल है, इसमें 4 चीज। तो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ये पहला क्वेश्चन है। मतलब आपको क्रिएट टेबल कमांड चलाना है एसक्यूएल का। मतलब अभी तक आपने सिर्फ इंसर्ट देखा और सिलेक्ट देखा, लेकिन अब आपको क्रिएट टेबल कमांड, ये ऑर्डर टेबल क्रिएट टेबल कमांड लिखना है और उसको रन करवाना है एसक्यूएल के थ्रू से। कर लोगे, बहुत आसान है। दूसरा है इंसर्ट कोर 5 records to the above table, above order table में 5 रिकॉर्ड को घुसाना है, डालना है। ठीक है, ये 5 रिकॉर्ड आप इसमें डालोगे यूजिंग पाइथन, है ना? पाइथन ही लिखना है, डायरेक्ट नहीं, एसक्यूएल में नहीं करने बोल रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम बोला गया है, ठीक है? एसक्यूएल में मत करने बैठ जाना, प्रोग्राम लिखना है। इंसर्ट 5 रिकॉर्ड आपको इस टेबल में डालना है। अब उसके बाद सर्च एंड शो all records which is placed in a specific
year, in a specific year entered by user, entered by user. यूजर जो है एक स्पेसिफिक ईयर एंटर करेगा और सभी ऑर्डर, शो ऑल ऑर्डर, रिकॉर्ड्स मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स है ना, शो ऑल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स विच इज प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक ईयर एंटर्ड बाय यूजर। जैसे मान लो यूजर ने एंटर किया 2018, तो 2018 में जो जो ऑर्डर प्लेस किया गया है वो सब आ जाए, वो शो करे 2018 का सारा ऑर्डर। ये होता है ना, ये अमेजन में है कि नहीं ये वाला फैसिलिटी? अमेजन में है ना ये फैसिलिटी हाँ, ऑर्डर सर। वाले, उसमें अमेजन में जाकर ऑर्डर में जाओगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ना, कौन सा कॉम्बो बॉक्स में से सिलेक्ट करोगे कौन सा ईयर, ईयर वाइज आप ऑर्डर को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, देख सकते हो, सर्च। तो वही है, ये यही चीज है, वहां लिखा गया है। अब आप लिखोगे, समझ आया? तो इसमें इसको ये 3 क्वेश्चन करके मुझे आप कल तक भेजो। आज बैठ के करोगे तो होगा आपसे, आज नहीं करोगे तो कभी नहीं हो, जिंदगी में नहीं होगा। लिख कर मैं दे देता हूँ, लो मैं सिग्नेचर पहले से कर देता हूँ कि नहीं होगा आज अगर नहीं करो, इसको चिपका ले कॉपी। ठीक है, तो आज करना है, बैठ के इसको करो, टाइम अपना 1 घंटा निकालो, अभी से बैठोगे तो 1 घंटा में हो जाएगा, घंटे भर में हो जाएगा, और आप इसको सेंड करना मुझे कोड करने के बाद। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। टुमारो सेम टाइम 11 से 12, आज थोड़ा देर हो गया था, 11 से 12 अगले दिन, तो 2 दिन में हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये काम। ओके, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। No, sir. Any query, any question, you may ask me over the WhatsApp also. Thank you very much. चलो। Thank you, sir.